इंडिया को उनकी पहली इनिंग्स में 156 रन पे बंडल आउट कर देना और उसके बाद फिर 198 में 5 आउट होना और 300 से ज्यादा लीड लेना इंडिकेशन है कि आप बहुत तगड़ी पोजीशन पे हो कि आप इंडिया के खिलाफ मैच जीत जाओ। और पाकिस्तान ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल भी जो है बहुत तगड़ी पोजीशन पे आ गया है। कर्टसी के स्पिन ड्यू का रोल ना सिर्फ बॉलिंग में बल्कि जो बैटिंग में उन्होंने ग्रिप दिखाई जब पाकिस्तान ऑन द कस्प ऑफ जस्ट बंडलिंग आउट, लेकिन वहां पे साउथ शकील के साथ जिस तरह से नेगोशिएशन करना और इतने सेंसिबल रन्स प्लंडर कर देना कि आप इंग्लैंड को बिल्कुल ही निचोड़ के रख दो, तो क्रेडिट तो इस बात का है। तो ये तो इंडिया और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचों की बात है जो कि बड़े ज़बरदस्त मोड पे दोनों मैचेस जो है चले गए हैं। एक मैच पुणे में और दूसरा मैच रावलपिंडी में। तो ऐसे में रिएक्शंस तो आना फिर नेचुरल बात है। तो इंडिया के रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने भी जो है रिसेंटली जो है वो ट्वीट किया था और उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिन में जो क्रिकेट की दुनिया में जो हो रहा है वो उसको उसने तो अपसेट डाउन करके रख दिया सारे मैटर्स। और आप ये देखें कि पाकिस्तान ने पहले मैच जीता और इंडिया पहले मैच हारा। अब पाकिस्तान दूसरा मैच भी जीतने जा रहा है और इंडिया दूसरा मैच भी हारने के करीब है। और पाकिस्तान जो मैच जीत रहा है वो रिलेटिवली लेस नॉन प्लेयरों से जीत रहा है। तो उन्होंने कहा ये वक्त वक्त की बात होती है, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है। तो बिल्कुल बेजा फरमाया इन्होंने। वक्त वक्त की बात होती है और वक्त एक जैसा तो बिल्कुल रहता नहीं है, कांस्टेंट रहता नहीं है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने एक अरसे से काफ़ी ज़्यादा जो है शॉर्ट कमिंग्स का जो है वो फेस जो है एक्सपीरियंस किया है, ब्रंट बेयर किया है। हर तरफ से जो है वो लूप होल्स थे, लैप्सिस थे। लेकिन बात ये थी कि फेयर प्रोसेस के साथ आप चलते हो, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ के प्लेयरों को सिलेक्ट करना, फिर मैनेजमेंट को लाना, फिर ऊपर जो करता धरता को लाना। तो एक प्रोसेस है, एक मैकेनिज्म है। तो क्या वो पाकिस्तान का बेहतरीन चल रहा था या उसमें जो है लूप होल्स थे? तो डेफिनेटली वो तो अब आप देख ले, आप सबको जो है वो क्लैरिटी मिल जाती है कि देखिए दूसरे टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही थी वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रेड बॉल सीरीज, बांग्लादेश के खिलाफ रेड बॉल सीरीज और इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला टेस्ट मैच था उससे जमीन और आसमान का फर्क था, काफी फर्क था। और आप ये देखें कि एक होम सीरीज का एडवांटेज पाकिस्तान ने फाइनली उठाया दूसरे और अब ये जो ऑनगोइंग तीसरे टेस्ट में है। आप देखें जब यूएई में हम लोग खेलते थे क्योंकि हमारा वो न्यूट्रल वेन्यू था तो उसमें हम सिचुएशन को, कंडीशन को कितना जबरदस्त जो है वो यूटिलाइज करते थे। उसकी वजह यह भी थी कि आप स्पिनरों के साथ जाते थे, सईद अजमल थे, अब्दुल रहमान थे, फिर लेटर जो है जुल्फिकार बाबर आगे, हफीज भी करते होते थे। तो आपके पास स्पिनरों का जाल था, ठीक है, और वो उस कंडीशन में काफी यूज टू था। अब बात तो हुई कि स्पिनर्स थे लेकिन उनको रिफाइन करना जरूरी था। देखिए ये अच्छी बात यह है कि साजिद खान की अगर हम बात करें खास तौर पर तो उनके इंडक्शन से एक टिपिकल ऑफ स्पिनर आपको मिल गया जो कि मान लेते हैं कि ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जैसे वो विक्रांत गुप्ता साहब ने कहा कि वक्त वक्त की बात होती वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो देखिए ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के स्पिनर मान लेते, तो देखिए इनका रोल इस कंटेम्प्रेरी फॉर्मेट ऑफ द क्रिकेट में भी कितना अहमियत का हामिल है कि देखे पाकिस्तान को कितना तगड़ा कर दिया। और अब कितना तगड़ा से देखे पेस बैटरी जब तक खेल रही थी, नसीम थे, शहीन थे, नो ऑफेंस टू देम, उन्होंने अच्छा खेला लेकिन ठीक है रेस्ट दे दिया तो कोई बात नहीं। अगर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट से तो कुछ बड़ा नहीं होता। हाँ तरीक़ाकार जो जिस तरह था उस पर तो आवाज़ उठाई है हमने कि बिटवीन द सीरीज नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो अब सिचुएशन है, मतलब कहने की बात अगर इंटेंशंस में क्लैरिटी हो, हर बंदा अपना अपना रोल, मैनेजमेंट अच्छा करे, प्लेयर्स अच्छा करे, क्यूरेटर्स अच्छा करे, हर बंदा जो है टीम वर्क है ना, क्रिकेट एक कोलैबोरेटिव स्पोर्ट्स है, तो जस्टिफाई करे तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए अच्छी बात है, इट्स अ गुड ओमेन कि अभी खैर पाकिस्तान के वाइट बॉल फॉर्मेट में तो कप्तान का तो ऐलान होगा, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि
पाकिस्तान कंडीशंस का असेस कर सकते हैं अच्छे तरीके से अगर आप प्लेयरों को सिलेक्ट करें। लेकिन इसमें पाकिस्तान को एक मैसेज ज़रूर लेना चाहिए कि स्पिनर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप उसामा, शादाब और नवाज से ज़रा उन्हें खिलाए, लेकिन कोई और प्लेयर स्पिनरों को भी ट्राई करना ज़रूरी था। तो खैर आपने किया, साजिद को भी, नुमान को भी, तो ये अच्छा एक ओमेन है और स्पिनर्स भी इंस्पायर हो गए और उनमें ये एक शौक पैदा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए कि बैटिंग कितनी ज़बरदस्त की नुमान ने भी और साजिद ने भी। 45 किया नुमान ने, 48 किया साजिद ने साउथ शकील के साथ, और एक इम्पैक्ट सेट किया पाकिस्तान की इनिंग्स में। तो ये एक हुसन होता है। देखिए लग रहा था कि बैटर्स खेल रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड साइन, वेरी वेरी गुड साइन। और वाकई जहाँ तक इंडिया की क्रिकेट की बात है तो इट्स अ कंसर्निंग साइन। और जैसे विक्रांत ने रोहित शर्मा के बारे में भी बात की, उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा के लिए रन्स करना इट्स अ नीड ऑफ आर्ट। अगर वो रन्स नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो है वो कंसर्निंग बात है। कप्तान चाहे जितना बड़ा हो और कितना सक्सेसफुल हो या कितना अनसक्सेसफुल हो, जब तक वो रन्स नहीं करेगा तो फ़ायदा कुछ नहीं होता। और दूसरा ये है कि जब वो रन्स करता है तो डेफिनेटली उसमें डर नहीं होता, वो अपने जो डिसीजन लेता है तो उसमें वो फेयर इनफ रहता है। और अगर डर बैठ जाए कि कप्तानी करते हुए कि रन्स नहीं आ रहे तो बैटिंग के लाले पड़ जाते हैं, तो जिस वजह से फिर जो है वो कप्तानी में भी उसका असर पड़ता है। और ये चीज़ शायद कहीं ना कहीं बाबर आजम के साथ भी हुई थी। तो खैर लेट्स सी अब पाकिस्तान कल मैच को रैप अप करने में कामयाब होती है नहीं होती है तो वक्त ही बताएगा। इसी तरह न्यूजीलैंड की जो 300 से ज़्यादा रन्स की लीड है वो किस तरह से अप्रोच करते हैं गेम को, ये आने वाला वक्त यानी कुछ घंटे बाद ही ये पता चलेगा। लेकिन टीम इंडिया डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इससे लर्न कर सकती है और ओवर रिलायंस से भी थोड़ा इंडिया शायद अब इज्तनाब करे। लेकिन ये आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि क्या वजह थी कि इंडिया का ये जो है वो शॉर्ट कमिंग्स हुई है, और क्या वजह थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट में थोड़ी सी जो है एक चमक की बहाली या एक झलक आपको नज़र आई है और इंग्लैंड परेशान हुए।